सीताराम पदाम्बुजो मधुपं यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसिदिवा यज्जीव्यापीयते सीताराम विचित्ररूपमनिश यस्यक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनाम धामुनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुके, तुम पद रज मम आओ। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रसिखान, इनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान की जय श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नवजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे गुण निकर गदाधर भट्टवती गुण निकर गदाधर भट्टवती सब को लागे सुख दो सब इनको लागे सुखद सज्जन सुहृद सुशील बचन आरज प्रतिपाल सजन सुहद सुशील बचन आरज प्रतिपाल निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आले निर्मत्सर निहकाम कृपा करुणा को आले अनन्य भजन दृढ़ करनी धर्यो वपु भक्तन काजे अनन्य भजन दृढ़ करनि धर्यो बपु भक्तन का परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गा गोत सुधा बरसै बदनो भागवत सुधा बरसै बदन काहू को नाहिन दुख दो काहू
वटुवती गुण निकर गदाधर भक्त सवेन को लागे सुख दो सबहिन को लागे सुख दो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौह गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम रसिक परम भागवत श्री गदाधर भट्ट जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप साक्षात कृपा की मूर्ति थे। कृपा करुणा को आलय, जहाँ कृपा के सिवा कुछ भी न हो, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। कृपा उसे कहते हैं जिसमें किसी की योग्यता न देखी जाए, बस अपनी तरफ से ही सब किया जाए। संसार के जितने जीव हैं सब पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, सबके ऊपर। लेकिन उस कृपा का अनुभव न होने से हम दुखी हैं। एक भी जीव संसार का ऐसा नहीं जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा ना करते। और उनके प्यारे दुलारे भक्त उनका चिंतन करते हैं ना, तो कृपा उनके हृदय में बिंदु रूप से आ जाती है और वो भी सबके ऊपर कृपा करते हैं। किसी की योग्यता नहीं देखते, किसी की पात्रता नहीं देखते। भगवान यदि जीव की योग्यता देकर एक जीव भी ऐसा नहीं तो भगवान के धाम में जाए, सब नरक में जाए। किसी की पात्रता नहीं है, लेकिन कृपा करते हैं तो अधम से अधम व्यक्ति आज धाम में रह रहा है। ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। उस कृपा का अनुभव हमें कैसे होगा? गोस्वामी जी लिखते हैं, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। भगवान का भजन करने के बाद भी कृपा का अनुभव क्यों नहीं होता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि आप चतुराई पूर्वक भजन कर रहे हो। ठाकुर जी से भी चतुराई रखते हैं जीव। इस चतुराई को छोड़। चतुराई ये कि मन में अलग, वाणी में अलग, क्रिया अलग, ये चतुराई है। इसे तीन चीज दिया, मन क्रम वचन, ये तीनों अलग अलग। भगवान से कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और 5 रुपए देना होता तो 5 दिन नींद नहीं आती है। कितनी बढ़िया बात कह रहे, सब भगवान आपका है, क्या बात। और भगवान को उत्सव के लिए कुछ देना हो ना तो हालत खराब हो जाती। ये चतुराई है जीव। ये चतुराई भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होने देती है। इसलिए
इस चतुराई को छोड़ के जो भजन करेगा उसे तुरंत कृपा का अनुभव है। भजत कृपा उसी समय अपार सा प्रेम के सिंधु में डूब जाएगा। ये चतुराई एक कपट है, जो कपट हमें भगवान की कृपा का अनुभव है। चतुराई एक तरह का अहंकार है, सूक्ष्म अहंकार। अरे मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा। आदमी सोचता है अभी भजन करने की क्या आवश्यकता है, मरते समय मैं ऐसा कोई उपाय कर लूँगा। ये चतुराई है। आप बताओ, जिस चीज़ का अभ्यास प्रारंभ में नहीं होगा, अंत में कैसे उसका स्मरण होगा? अंत में भगवान का स्मरण हो, इसलिए आज से अभ्यास करना पड़ेगा आपको। लेकिन जीव चतुराई करता है, यानी अपने अहंकार को बचा के रखता है। राजा बलि ने भगवान को 3 पग पृथ्वी देने के लिए संकल्प कर लिए। तो 2 पग में भगवान ने सब नाप लिया, उसका सब नाप लिया। बोले तीसरा पग कहाँ रखूं? तू बता तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान ने कहा, देख तूने अपना ऐश्वर्य सब दे दिया मुझे, पूरी संपत्ति दे दी, सब कुछ दे दिया 2 पग में, लेकिन तूने अपना मैं नहीं दिया। मैं ये दे। हमारी चतुर हम सब मैं नहीं देते, मैं को बचा के रखते हैं। मैं ऐसा, वो भले सूक्ष्म रूप में हो, यही चतुराई है। कहा मैं दे, नहीं तो बांधता हूँ अभी। तो बलि ने कहा हमारा तीसरा पग मेरे सिर पर रख रहा, अपना मैं दे दिया। भगवान खुश हो गए। तो जिस दिन आप चतुराई छोड़ देंगे उसी क्षण कृपा का अनुभव होने लगे। और कृपा का अनुभव होते ही व्यक्ति अपार प्रेम सागर में डूब जाता है। ये प्रयास साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। इसलिए हमको कुछ नहीं करना, सब इनको करना है। लेकिन चतुराई तो छोड़ो भाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब तक उपदेश नहीं दिया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा कि जय जय मैं आपका शिष्य हूँ। यानी अभिमान गलित जब तक नहीं हुआ तब तक उपदेश गीता का नहीं दिया। यही चतुराई है, अभिमान चतुराई सिखाता है। इसलिए इस चतुराई को इस संत लोग पूरी तरह से अपने हृदय से निकाल देते हैं, तो भगवान की कृपा का निरंतर अनुभव होता है और उस कृपा को ही बांटते हैं। आप बताओ, हमारे पास जो चीज़ होगी वही तो देंगे हम। आप किसी किराने की दुकान में जाओ, बाजार में सामान लेने के लिए, मुझसे कहो भैया हीरा दे दो, हीरा। अरे हीरा में कहाँ से, नमक मिर्च मांगो मेरे से। किराने की दुकान में हीरा कहाँ से मिलेगा? हीरा तो जौहरी की दुकान में होता है। तो जो चीज़ हमारे पास है नहीं, हम कैसे दे देंगे? हमें ही कृपा का अनुभव नहीं होगा तो आपको कृपा कैसे दे देंगे? तो संत लोग चतुराई को पूरी तरह छोड़ करके भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। गदाधर भट्ट जी ने जो उनको कृपा मिली ठाकुर की, उसी कृपा को जीव मात्र में बांटा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय तो बोल दिया करो भाई लोग, बड़ी कृपा। जय बोलना तो मौन धारण मत किया करो, जय बोलने में कंजूसी। जानकी वल्लभ लाल की जय। प्रियदास जी लिखते हैं, मिले श्री गुसाई जूसो आंखें भर आई नीर। मिले श्री गुसाई जूसो आंखें भर आई नीर। सुध न शरीर धर धीर वही गाए हैं। सुध न शरीर वही धीर धर गाए। दो संत जब आपस से मिलते हैं कितना सुख मिलता है, क्योंकि उनको कपट नहीं होता है,
खुले हृदय से मिलते हैं। संसार का हर व्यक्ति किसी से मिलेगा कपट रखता कुछ न कुछ, कि संत बिल्कुल निष्कपट होते हैं। इसलिए जब दो संत मिलते हैं तो हमारे दोनों को अपने शरीर की याद नहीं रहती, सुधना शरीर। श्री जीव गोसाई जी और गदाधर भट्ट जी जब दोनों मिले तो दोनों के प्रेम आश्रु अपने आप आंखों से झरने लग गए। आंखें भर आई नींद, दोनों अनुभव कर रहे हैं भगवान की कृपा से मुझे संत का दर्शन हो रहा है। जीव गोसाई जी ऐसा अनुभव कर रहे हैं श्याम की कृपा से मुझे आज संत का दर्शन हुआ है। और गदाधर जी अनुभव कर रहे हैं श्री राधा रानी की कृपा से मुझे संत का दर्शन हुआ है। जीव गोस्वामी जी प्रतीक्षा कर रहे थे इतने दिनों से, कब श्री गदाधर भट्ट जी आए और कब मैं उनके मुख से पद सुनूं, सखी हो श्याम रंग रंगी। आप बताओ, जिन गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखा है, आज भारत के घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है। वो गोस्वामी जी जब रामचरितमानस की कथा करेंगे कितना सुख मिले बताओ आप। जो स्वयं उस कथा को करें, जिन्होंने लिखी है, उस सुख का कोई पारावार है? ऐसे जिन्होंने रचना रची श्री गदाधर भट्ट जी ने, सखी हो श्याम रंग रंगी, श्री जीव गोसाई जी के मन में था, उनके मुख से सुनेंगे। और जब महाराज इन पंक्तियों को सुनाया गदाधर भट्ट जी ने तो जीव गोसाई जी भाव राज्य में डूब गए। एक बार सुनाया, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। कोई कथा सुनने के बाद आपको लगे कि हम कथा सुन चुके हैं तो समझना कि अभी जीवन में रस नहीं आया। ठीक है, एक बार भगवान नाम लेने के बाद अरे हम तो नाम ले लिया है, समझना जीवन में रस नहीं आया। जिससे जीवन में रस आता है वो बार बार नाम लेता है, एक ही चरित्र को बार बार सुनता है। और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा ये सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा ये सुनत अघाई। अघाई का मतलब तृप्त हो गए। आप यदि एक बार रामायण की कथा सुनने के बोले बाबा हम तो सुने हुए हैं, एक बार भागवत की अरे हमने तो सुना हुआ है, इसका मतलब है आपका जीवन सूखा है, रस नहीं है ना। रस विशेष जाना तिनु नाही, रस विशेष जाना तिनु नाही। अरे साधारण सी चाय पीते हो आप, वही चाय, लेकिन सुबह 6 बजे चाय ना मिले तो बुखार आ जाता है। लाखों कप चाय पी लिया लेकिन फिर चाहिए, रस आ रहा है ना आपको उसमें, और क्या है? फिर तो कथा है भाई, ये तो भगवान का नाम है। जब रस नहीं आता तो हम तो तुलसीदास जी का चरित्र सुन चुके हैं, अरे क्या सुना तुमने। और जिसको रस आता है, जैसे जीव गोसाई जी बार बार कहते हैं अगर और सुनाओ और सुनाओ, ऐसे बार बार सखी हो श्याम रंग रंगी, इस पंक्ति को सुना। आगे लिखते प्रियदास से बोला, पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस को उमंग अंग अंग भाव छाए हैं, रस को उमंग अंग अंग भाव छाए हैं।
पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग। पढ़े सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग। अजी रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। रस की उमंग अंग अंग भाव छाए हैं। श्री गदाधर भट्ट जी ने श्री जीव गोसाई जी से कहा, यहाँ के रसिकों ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। भगवान, मैं उन ग्रंथों को श्रवण करना चाहता हूँ। ब्रजभूमि में संतों ने जिन ग्रंथों को लिखा है वो रस से परिपूर्ण है। उन्हें कोई रसिक ही श्रवण करा सकता है जिसका प्रवेश उसमें हो। हमारे वृंदावन के अत्यंत ही भजनानंदी संतुएं सिंधी संत श्री कोकिल साईं जी महाराज ने एक रसिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा। डूबे रहते थे, जानकी जी के प्रेम में डूबे रहते। किशोरी जी को इतना मानते थे महाराज, पूछो मत। जीवन में कभी किशोरी जी से कभी कुछ मांगा नहीं। वो कहते थे कि हमें अपने ठाकुर जी को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, इसलिए कभी ठाकुर जी के सामने हाथ नहीं फैलाओ। हमारे ठाकुर जी सुखी रहे तो उनको आशीर्वाद दो। कभी उनके यहाँ प्रणाम नहीं किया जाता है, सामने खड़े होकर आशीर्वाद, प्रभु आप सुखी रहो। क्यों मांग करके हम उनको कष्ट दें? आप प्रसन्न रहो, बस यही हमारी इच्छा है। उनके यहाँ एक उपासना है, दोनों हाथ ऊपर के आशीर्वाद ठाकुर जी को दिया जाता है। आप प्रसन्न रहो ठाकुर। क्या करे तो ध्यान भूल गया। हाँ, तो एक ग्रंथ की रचना की उन्होंने संस्कृत में की और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया, जो इस श्लोक का अर्थ जानता हो वही ग्रंथ को खोलेगा, नहीं तो ग्रंथ नहीं खोलेगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। एक श्लोक ऊपर लिख दिया तो इस श्लोक का जो अर्थ कर सके वो ग्रंथ खोले। परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने फिर उस ग्रंथ को खोला। हमें कह रहे थे कि श्री राम वृंदावन में रसिकों ने जो रस का आस्वादन किया है वो ग्रंथ अलग है, और यहाँ आने पर इन रसिकों की कृपा से वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए गदाधर भट्ट जी यहाँ आए और आने के बाद अनेक रसिकों से उन ग्रंथों का श्रवण किया और कहते हो जब उन्होंने सुना ऐसा, पहले ही प्रेम रस में डूबे हुए थे, अब तो महाराज रोम रोम से प्रेम रस निकलने लगा। उनको आज एक नवीन अनुभव हुआ किस श्री राम वृंदावन का जो ब्रज रस है वो अलग है और वो यहीं आने पर मिलता है। क्या हरिराम व्यास जी के बहुत प्रिय शब्द हैं, सुनो आप। वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन रस पायो, हाँ वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन रस पायो। श्री राम वृंदावन में आके मैंने वृंदावन रस प्राप्त कर लिया। वृंदावन पायो अब मैं, वृंदावन
रस पा। हाँ वृंदावन रस पायो अब मैं, वृंदावन रस पायो। रसिकों के पास है, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी उपासना में, किसी अब नहीं रे, इनके हृदय में है। इसलिए ललित किशोर जी ने लिखा है, वृंदावन आकर एक काम करना, रसिकों की सेवा करना। ठीक है ना? यहाँ आकर के दूसरी चीजें मत देखना, यहाँ की मुख्य चीज प्राप्त करना है तो बस रसिकों की सेवा। रसिकन के पग चाप हो लसिए, रसिकन के पद चाप हुलसी। हाँ जी, श्याम गौर मुख कहिए आ, श्याम गौर मुख गई। रसिकन के पग चाप हुलसिए, रसिकन के पद चाप हुलसी। जय जय श्याम गौर मुख कहिए। श्याम गौर मुख गई। सेवा कुंज कौन में बैठे, सेवा कुंज कौन में बैठे। सेवा कुंज कौन में बैठे, सेवा कुंज कौन में बैठे। जुगल लाल छब रहिए, जुगल लाल सब रहिए। वृंदावन की गहिए, गैल श्री वृंदावन की गहिए। वृंदावन सरस्वती वृंदावन सरस्वती गहिए। श्री गदाधर भट्ट जी को आज अनुभव हुआ है, इन रसिकों की कृपा से मुझे वृंदावन का रस प्राप्त हो गया। पूज्य राधा बाबा जो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, सारे शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको जो चाहिए वो नहीं मिला। उनके हृदय में ब्रजरस की भूख जगी, मुझे ब्रजरस चाहिए। कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ गए, किसी ग्रंथ में होता तो मिल जाता, लेकिन उनको ब्रजरस नहीं मिला। अंत में वो गीता वाटिका आए, गोरखपुर आए, किनके पास? पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास आए। कभी देखा नहीं था, कभी कोई परिचय नहीं था, किसी ने उनको गीता वाटिका भेजा। आए, जैसे अपने यहाँ सीढ़ियाँ हैं ना ऊपर आने के लिए, ऐसे गीता वाटिका में जहाँ भाई जी रहते ना, तो ऐसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता। एक कक्ष है, उसी में पूरा जीवन निकाल दिया भाई जी ने। तो राधा बाबा आए और नीचे सीढ़ी में बैठ गए। स्टेशन से 10 किलोमीटर पैदल चल करके आए थे, ऐसी धूप में। 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, ट्रेन में कुछ खाते नहीं थे, पैसे का स्पर्श नहीं करते थे, तो पूरी थके हुए नीचे सीढ़ी में ऐसे बैठ गए। तो किसी ने उनके संत के वस्त्र देखे, गेरुए वस्त्र देखे, तो आके प्रणाम कर पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? बोले भैया यहाँ कोई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, हमें उनसे मिलना है। तो सेवक दौड़ करके गया, भाई जी ऊपर कक्ष में थे, दौड़ के गया, कोई संत आपसे मिलना चाहे। तो भाई जी आए, अभी तो पहचानते नहीं थे। भाई जी आए और संत वेश का आदर करने के लिए
दोनों हाथों से उनके चरणों को स्पर्श किया। पूज्य राधा बाबा के दोनों चरणों का ऐसे हाथ से स्पर्श किया और राधा बाबा की समाधि लग गई, बैठे बैठे समाधि। थोड़ी देर के बाद आंख खोली, कहा मुझे ब्रजरस मिल गया। जिसकी खोज मैं सालों से कर रहा था, भाई जी ने सिर के ऊपर हाथ रख के नहीं, चरण छू करके दे दिया। ये है रसिकों का संग। इनके अनुग्रह से ब्रजरस मिलता है। आज गदाधर भट्ट जी को ब्रजरस मिल, नाच उठे। अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, हाँ अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। अभी कहाँ थे? ओहो, सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो विषय मंदिर में, श्री गुरु टेर जगायो, श्री गुरुदेव जगायो। सोवत रहो विषय मंदिर में, सोवत रहो विषय मंदिर में, श्री गुरु टेर जगायो, श्री गुरुदेव जगायो। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलो, हाँ अब तो व्यास बिहार बिलोकत, अब तो व्यास बिहार बिलोकत, नारद सुख मुनि गायो, नाय सुर मुन गायो, जय 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 नारद सुख मुनि गायो, ओ नारद सुर मुन गायो। अब मैं वृंदावन रस चाख्यो, अब मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो, मैं वृंदावन रस पायो, अब मैं वृंदावन रस पायो। और ठाकुर जी का नित्य विहार श्री वृंदावन की कृपा से अब मैं खुली हुई आंखों से देखता हूँ। ये धाम की कृपा है, ये रसिकों की कृपा है। ग्रंथकार कहते हैं कि जब आप श्री गदाधर भट्ट जी इन रसिकों से कृष्ण कथाओं का अध्ययन करने लग गए, ऐसा लगा इससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं। इतना रस आया, इतना रस आया, रोम रोम से उस रस का निर्झरण होने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र में लिखा है कि तुलसीदास जी को भगवान की लीलाओं की इतनी अनुभूतियां होने लग गईं, अनलिमिटेड, जिसकी कोई संख्या नहीं। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि इन लीलाओं को मैं शब्दबद्ध करूं, इनको मैं लेखन करूं, जिससे ये कम हो जाए, वो जो हृदय में जितनी जगह नहीं उतना भरा जा रहा है। तब आपने लेखनी उठाई, श्री कृष्ण गीतावली, श्री गीतावली लिखी, श्री कवितावली लिखी, श्री विनय पत्र का लिखा, श्री रामचरितमानस की रचना किया। और हृदय का प्रेम ही शब्दों के रूप में व्यक्त हुआ। ऐसे ही जब गदाधर भट्ट जी के हृदय में रोम रोम से कथाओं का रस प्रवाहित होने लगा, तब आपने सोचा
इस कथा रस को बांटना चाहिए। और आपने पहली बार यमुना जी के तट पर भगवान की रसमयी कथा प्रारंभ की। कथा सुनी जाती है, कथा गाई जाती है और कथा कही जाती है, ठीक है ना। इन तीनों का बराबर फल है। जितना फल कथा कहने वाले को है, उतना फल कथा सुनने वाले को है, और उतना ही फल कथा गाने वाले को है। क्या फल है? बोले जो कथा कहता है, जो सुनता है, जो गाता है, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाता है। जो सुनत गावत कहत समुझत, सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत जो सुनत गावत कहत समुझत, हरि परम पद नर पावई, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। वो सुनत गावत कहत, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, परम पद नर पावई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, इसलिए मैं निरंतर कथा कहता हूँ। ये कथा भगवान के धाम में ले जाती। जितने प्रकार के सुख हैं वो कथा से निकलते हैं। जैसे हीरे की खान से हीरा निकलता है ना, पन्ना में हीरे की खान है, उसको हीरा चाहिए पन्ना चला जाए, और जमीन का टुकड़ा लेके खुदाई करे हीरा मिल जाएगा। ऐसे जो सुख चाहिए वो कथा में प्रवेश करे। सुख का स्रोत कथा है, और जितने प्रकार के संशय जीवन में हैं उन संशयों का समन करने वाली कथा है। जितने तरह के शोक हैं उन शोकों को नष्ट करने वाली कथा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुखो भवन संशय समन दवन, सुखो भवन संशय समन दमन, सुख भवन संशय समन दमन, सुख भवन संशय समन दमन। विषाद रघुपति गुण गना, विषाद रघुपति गुण गना, विषाद रघुपति गुण गना, विषाद रघुपति गुण गना। तजी सकल आस भरोस गावही, सकल आस भरोस गावही, तजी सकल आस भरोस गावही, सकल आस भरोस गावही। सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना, सुनहि संत सठ मना, सुनहि संतत सठ मना। पूज्य महाराज जी श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे, यदि किसी की कथा में रुचि हो जाए तो समझना चाहिए कि उसका महाभाग्य उदय हुआ है। ऐसी इस कथा में सबकी रुचि नहीं होती है। ऐसे हो जाए तो सबका सब भगवान के धाम में चले जाए। एक जबरदस्ती बैठना अलग बात है, पर ना सुनने वालों से तो अच्छी है वो, लेकिन रुचि होना अलग बात है। लोग कथा के लिए महाराज जी वृंदावन की गलियों में पड़े हुए हैं। इतना उनके जीवन में
सारी सुख की सामग्री है, वहाँ कथा नहीं है। तो वृंदावन में पड़े यमुना के किनारे मच्छर काट रहे हैं, कुछ बिछाने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए। मुझे कहा बाबा ऐसा क्यों? मुझे महाराज जी यहाँ कथा मिलती, इस कथा के सुख को हम नहीं छोड़ सकते। शरीर तो इतने दिन जाना है। ये कथा में रुचि है, एक कथा में आसक्ति है। एक महात्मा रोज कथा सुनने के लिए आते, तो एक व्यक्ति ने उनके ऊपर मोटरसाइकिल चढ़ा दी। अब कई तरह के लोग रहते हैं, मनुष्य पिए पाए रहा होगा, तो बेचारे गिर पड़े, पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल निकाल दी, पैर टूट गया। अब उनका कोई था ही नहीं, जमुना किनारे सोते थे। अब देखो आप ठाकुर जी कैसी कृपा कर। एक सब्जी बेचने वाला ठेले में आ रहा था, कोई ब्रजवासी था, उसको दया आई, बाबा पड़े हो। अभी अभी देखो मोटरसाइकिल चढ़ा दी, उठ नहीं पा रहे हैं, उसको दया। उसने ठेला रोका, एक व्यक्ति की सहायता से ठेले में बैठा लेटा लिया बाबा को, और सीधा हॉस्पिटल गया वो, रामकृष्ण मिशन गया। और महाराज जी देखो, उसने जो सब्जी में आज पैसे इकट्ठे किए थे, कमाए, बाबा के इलाज में लगा, प्लास्टर बनवाया। अब बाबा को कहाँ छोड़ा जाए, बेचारे के पास एक कच्चा घर था, वहाँ लिया, बरामदे में खाट बिछा दी। बाबा से, बाबा चिंता मत करना, मैं दवाई ले आऊँगा, आप जो कहेंगे मैं भोजन कराऊँगा, चिंता मत। 1 घंटे के बाद बाबा रोने लग गए। तो उससे लगा कि तकलीफ ज़्यादा होगी, कोई कष्ट होगा। तो बोले बाबा मैं डॉक्टर के पास जा कर के आपको ले चलता हूँ, चलो, ज़्यादा तकलीफ हो रही है। वो बोले नहीं भैया, मुझे पैर टूटने का गम नहीं है, आज मेरी कथा चली गई इसलिए मुझे कष्ट हो रहा है। आज का दिन मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। 4 बजे कथा होती है, मुझे कथा की बहुत याद आ रही। 4 से 5 कथा, 1 घंटों रोते रहे। उस ब्रजवासी को उनका रोना सहन नहीं हुआ, वो दौड़ता हुआ आया, हमारे पास आया। बोले बाबा आप 5 मिनट के लिए चले चलो, आप चलेंगे तो उनका दर्द कम हो जाएगा, दुख कम हो जाएगा। वो ले गया अपने यहाँ, बाबा को थोड़ा सा समझाया बुझाया, तब बाबा ठीक। ये कथा की रुचि है, एक टाइम पास नहीं कथा, मूंगफली जैसे टाइम पास नहीं है, कथा में रुचि। कथा से अच्छा कुछ ना लगे, कथा प्रिय लगे, कथा के बिना रहा ना जाए। पूज महाराज जी सिमठा दास जी महाराज, जिनका महाभाग्योदय उदय होता है, उनकी कथा में रुचि हो, और जिनकी कथा में रुचि हो जाएगी, भगवान दरवाजा खुलवा के अंदर दर्शन देंगे। तुमको नहीं जाना, फिर ठाकुर जी जबरदस्ती आके तुम्हें दर्शन देंगे। एक कथा है। सुख भवन संशय समन धव, सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गना, विषाद रघुपति गुण गना, तजी सकल आस भरोस गावै, सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत 60 मना, 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 सुनहि संतत 60 मना। श्री गदाधर भट्ट जी ने श्री राम वृंदावन में यमुना जी के तट पर, यमुना की रज पर कथा प्रारंभ की। ओ महाराज, चारों तरफ से लोग आने लग गए, इतनी कथा में रस, अमृत झरण होता है। अभी आपने क्या सुना, पहले संतों से कथा को प्राप्त किया है, ऐसे नहीं होता है, शॉर्टकट यहाँ नहीं चलता है।
पूज्य महाराज श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे 40 वर्ष तक हमने पहले संतों से सुना है, तब माइक के सामने आए। यहाँ तो क्या है 6 महीने में तैयार, 3 महीने में तैयार, और 3 दिन में आउट भी हो जाते हैं। अंदर तो कुछ स्रोत तो है नहीं, जहाँ स्रोत नहीं हो तो कितने दिन, बरसात का पानी कितने दिन तक चलता है बताओ? जहाँ धूप निकली सूख गया। तो आपने रसिकों के द्वारा कथा प्राप्त की थी, तो इतना रस कथा में आता है, इतना रस, चारों तरफ से लोग आने लग गए और एक विशाल कथा सुनने वालों का समूह एकत्रित हो गया। अब देखो ऐसे लोग कथा कहते हैं ना, तो प्रियादास जी कहते हैं वो कथा लगती है। नाम ही कल्याण सिंह जात राजपूत पूत, नाम हो कल्याण सिंह जात राजपूत, बैठो बैठो आए कथा सो अभूत रंग लाग्यो में, बैठो आई कथा सो अभूत रंग लागो है, अभूत रंग लाग्यो है, अभूत रंग लाग्यो है, अभूत रंग लाग्यो है, अभूत रंग लाग्यो है। कथा की विशेषता बता रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज एक पंक्ति में कि कल्याण सिंह नाम के एक राजपूत थे। वो पास में ही रहते थे, मथुरा वृंदावन के बीच में एक धौरहरा गांव अभी भी है। वहाँ से वृंदावन दर्शन करने आते, यमुना जी में स्नान करके चले जाते। लेकिन एकाएक उन्होंने देखा कि कथा हो रही है, चलो जा करके मैं भी सुनूं। तो यमुना जी स्नान करके वो कथा में बैठ गए और कहते हैं पहले दिन कथा सुनी और कथा का रंग लग गया। कथा का रंग क्या है? जीवन से और रंग उतर जाए, बस एक कथा का रंग है। हमारे चित्त में लाखों चीजें हैं, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं होता। एक कथा एक मंदाकिनी है जो चित्त से सबको बहा देती है, केवल श्याम रंग बसता है बस। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, चित्र को स्थिर कर देती है। जो चित्त चंचल है, हर पल हर क्षण मचल रहा है, ये जब कथा की गंगा हमारे चित्त में प्रवाहित होती है तो हमारा चित्त चित्रकूट बन जाता है। तुलसी सुबह सनेह बन सिय रघुवीर बिहार। जहाँ दुनिया की वासनाएं घूम रही थी वहाँ प्रिया प्रीतम विहार करने लग गए। कथा का प्राबल्य तो देखो आप, कथा की महिमा तो देखो आप। तो एक कल्याण सिंह जी कथा में आए और रंग गई कथा। ये रसिकों की कथा है। लेकिन कैसे कैसी प्रतिकूलताएं संतों के जीवन में आती हैं, ये भी आप सुनो आप। और उन प्रतिकूलताओं से संत कैसे निकल जाते हैं, ये भी सुनो आप। कभी उलझते नहीं हैं। हम संसारी छोटी छोटी बातों में भजन छोड़ देते, जो मुख्य चीज है जीवन की छोड़ देते। अरे भैया ऐसा हो गया है, अरे तो रोज होगा हो। बस इसीलिए कथा सुननी चाहिए। वो प्रसंग आप हम कल सुनाएंगे, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, और झलकत राधा नंदलाल। नमो
नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, लोचन बरसत हंसुअन जाल, लोचन बरसत हंसुअन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाए सुरस तिकार, लेत जीवाय सुरस तिकार। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, लेत शीघ्र हटे चरण प्रछाल। हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, तजत कुसांग लेत सत्संग, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाल, भाग जगत को अद्भुत भाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ निशिवासर सोवत अरुजागत, निशिवास सोवत अरुजागत, रोम रोम हुए करत निहार, रोम रोम है करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसा, प्रगति जीवन रसिक रसा। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री